नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेताजी की पब्लिक परीक्षा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बस कुछ ही दिनों में आप वोट डालने वाले हैं। 23 मई को फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार केंद्र में बनने वाली है। ऐसे में 5 साल सांसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र में और वहां की जनता के लिए क्या काम किया है, क्या नहीं किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट से पहले चोट देने का बेसब्री से इंतजार है। अब बारी है दौसा के तत्कालीन सांसद हरीश मीणा के, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा पहुंचे हैं। वो फिलहाल उनियारा से कांग्रेस के विधायक भी हैं। इस बार विधायकी का चुनाव लड़े थे। संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद हरीश मीणा के कामकाज से कितनी संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम आज आपको बताने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि दौसा की जनता अपने नेता के बारे में सोचती क्या है, राय क्या रखती है, मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर कितना उतर पाए, कितना खरे और कितना पास और कितना फेल होने का मीटर इनका रहा। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम यह भी बताएंगे कि जनता ने इन्हें कितने अंकों यानी नंबरों से पास किया है या फिर फेल कर दिया है। शुरू करते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना मत देकर सत्ता परिवर्तन कर दिया। जनता ने हाथ का साथ देकर साफ कर दिया कि प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सवाल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आम चुनाव को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पब्लिक तक पहुंच पाई या नहीं। क्या वर्तमान सांसद के प्रयास से लोगों तक विकास पहुंचा या महज कागज में ही योजनाएं सिमट कर रह गई। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक राज तो कर लिया। अब बारी है जनता की। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की आज दौसा लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद हरीश मीणा की बारी है। दौसा राजस्थान का एक प्रमुख शहर और लोकसभा क्षेत्र है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की जनसंख्या 16,34,409 है। यहाँ की विकास दर 0.24% है। दौसा का नाम पास ही की देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा कछवाहा राजपूतों की पहली राजधानी थी। इसके बाद ही उन्होंने आमेर और बाद में जयपुर को अपना मुख्यालय बनाया। लोकसभा चुनाव में दौसा में इस बार 10,99,054 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें खास बात है कि दौसा जिले में इस बार 18 से 29 वर्ष की आयु के करीब 3.5 लाख मतदाता युवा हैं। दौसा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा 2 जयपुर जिले के और 1 अलवर जिले का विधानसभा क्षेत्र आता है। उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी दौसा कर्मस्थली रही है। दौसा लोकसभा सीट का गठन सन 1952 में हुआ था। लोकसभा के अब तक के परिणामों पर नजर डालें तो 10 बार कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व डीजीपी हरीश मीणा ने बाजी मारी थी। दौसा से सांसद बने हरीश मीणा बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हरीश मीणा उनियारा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। सवाल ये है कि क्या तत्कालीन सांसद हरीश मीणा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। आज परीक्षा की कसौटी पर तत्कालीन सांसद हरीश मीणा की होगी पब्लिक परीक्षा।
दौसा के तत्कालीन सांसद हरीश मीणा के कार्यकाल से जनता कितनी खुश है? क्या केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच पाई हैं? हमने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों से बातचीत की, साथ ही नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी व्यापारी वर्ग से उनके मन की बात टटोलने की कोशिश की। क्या कहा, रिपोर्ट में देखिए। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले दौसा संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि किसानों के लिए ये योजना फायदेमंद तो है, लेकिन इस योजना को ठीक तरह से लागू करने की जरूरत है। जी, राजस्थान न्यूज की मुहिम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं। हम दौसा के महेश्वरा कला गांव में। हम वहाँ किसान, सबसे पहले बात करेंगे हम किसानों से, जो देश की 80% अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और देश की 70% आबादी गाँव में ही निवास करती है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारे साथ जो किसान हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या आप लोगों को जानकारी है? कभी क्या आपको बीमा का फ़ायदा मिला? सब हमारा पैसा कटता है बीमा का। कभी हमको फसल में ओड़ा गिरने का, कोई फसल नष्ट गिरने का दावा पड़ जाता है उनका, ये कोई बेनिफिट नहीं मिलता है हमको, कभी भी नहीं मिला। आप बताइए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, वो किसानों के लिए चलाई जा रही है। जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसमें फसलें खराब होती है तो उसका बीमा होता है, उसका पैसा मिलता है। तो क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि बीमा आपका हुआ है, आपका पैसा कटा है, फिर आपको पैसा मिला या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? पैसा कट जाएंगे। जिस फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री ने चलाई है, किसानों के हित के लिए वो योजना है। प्राकृतिक आपदाओं में जो फसल खराब होती है तो उसका कुछ पैसा आप लोगों को भी पैसा मिला, उसका क्या आप लोगों को जानकारी इस योजना के बारे में? योजना के बारे में जानकारी मतलब कोऑपरेटिव में कटता है बीमा योजना मिलती है, उसमें तो लोन में से कटता ही है, वो तो कटा है। तो आपको नहीं दिया क्या वो? मैं कभी पैसा आप लोगों को मिलता हो मुआवजे के रूप में? मुआवजा नहीं मिला। तो दौसा जिले में सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है वो है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए तो चलाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जमीनी हकीकत है उसमें किसानों का कहना है कि हमारा पैसा तो कटता है लेकिन हमें कभी मुआवजा नहीं मिला। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए दौसा के बड़े और छोटे व्यापारियों से भी बातचीत की। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर आम लोग और व्यापारी क्या कुछ कहते हैं, देखिए। आज हम दौसा में बात करेंगे व्यापारियों से, जहां जीएसटी, नोटबंदी और मुद्रा लोन को लेकर व्यापारियों से बात करेंगे और इन योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है दौसा के व्यापारी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मुद्रा लोन है, जीएसटी है और नोटबंदी है, तो व्यापारी इस चीज़ को किस नज़रे से अब तक देख रहा है और क्या लगा कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या लगता है आप लोगों को? नोटबंदी से भी व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और जीएसटी, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, उसमें छोटे जो व्यापारी हैं उनको बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एक तो रिटर्न हमको हर महीने में 3 रिटर्नें देनी पड़ रही है, जबकि पहले 3 महीने में 1 रिटर्न दिया करते थे। तो और वकीलों को पैसा देते देते हमारी इतनी इनकम है नहीं और उससे ज़्यादा वकीलों को पैसा देते हैं, वकीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो विचित्र स्थिति ये हो गई कि जीएसटी और नोटबंदी दोनों ने व्यापारियों की कमर तोड़ी है। काला धन रुकेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, तो क्या मानते हैं आप लोगों को? ऐसा कुछ लगा थोड़ा? नोटबंदी के बाद में काले धन की जगह सफ़ेद धन ज़्यादा हो गया उल्टा, और मज़दूरों को इतनी बड़ी परेशानी हो गई कि मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। अभी न मजदूरी मिल रही है और न मजदूर रहे। नोटबंदी के बाद में पूरा जो ग्राफ था बिल्कुल चौपट हो गया व्यापार। जैसे जीएसटी है, जीएसटी एक सरकार की सोच थी कि पूरे देश में एक स्लैब में टैक्स लगे,
तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक फायदा देने के लिए, आमजन को एक राहत देने के लिए सरकार ने इस तरह का कदम उठाया, तो क्या लग रहा है, व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापारियों को तो हमारे क्या एलटी से ज़्यादा परेशानी होगी। पहले 3 रिटर्न महीने में देनी पड़ती है और व्यापारियों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जीएसटी एक स्लैब में नहीं है, पहले किसी में 15 है, किसी में 10 है। इसमें चोरियां बल्कि ज़्यादा हुई है, कम रुकी नहीं है। पहले सेल टैक्स के जितने कहते थे भाई चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि स्लैब इतना लंबा है कि 22, 20, 25% का स्लैब में आदमी काश्तकार डायरेक्ट बेचने को फ़ायदा मिलता है, वो मंडी में क्यों लाएगा? इसे जीएसटी, नोटबंदी और मुद्रा लोन, इसको लेकर फिर हम एक व्यापारी से बात करते हैं कि जैसे मुद्रा लोन है, तो सरकार की एक योजना थी कि जो व्यापार करना चाहते हैं उसको मुद्रा लोन के तहत लोन दिया जाए और अपना बिजनेस कर सके, और जीएसटी एक स्लैब में टैक्स लगे। वहीं नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और काला धन पर रोक लग सके। तो क्या मानते हैं आप? मुद्रा लोन की वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे व्यापारी है उनको 50,000 से लेकर और 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन गवर्नमेंट मुहैया करा रही है, और वो हो भी रहा है। मैं खुद मेरी कहूँ कि मैंने भी 10 लाख रुपए का बिना किसी कागज़ गिरवी रखे और मैंने खुद ने लिया है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जनता को अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसमें। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर व्यापारियों को हमको मुश्किल हो रही है। रिटर्नें हैं बार बार में देनी पड़ रही थी, उनको धीरे धीरे मोदी सरकार ने वापस उसको सही करने की कोशिश कर रही है, और एक स्लैब में अगर हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नहीं, काला धन रोकने में तो खैर ज़्यादा सक्षम नहीं हो पा रही है सरकार, लेकिन ठीक है कि जो आतंकवादियों का है, इनका है, इन पे बहुत कुछ अब सरकार ने पाबंदी लगाई है। नोटबंदी से व्यापार में तो महीने 2 महीने जरूर दिक्कत आई थी, बाद में रिटर्न में सारा व्यापार चल गया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाकी छोटा जो आदमी है ना, उसको थोड़ा सा जो है, छोटा जो दुकानदार है उसको थोड़ी ज़रूर तकलीफ हुई है। मुद्रा लोन, नोटबंदी और जीएसटी जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी, उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के बाद दौसा ज़िले में इस बात को कहा जा सकता है, जिस तरीके से व्यापारियों ने बताया कि मुद्रा लोन सरकार का एक बड़ा कदम था और छोटे व्यापारियों को एक बड़ी राहत थी। जीएसटी से एक टैक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआत में कुछ व्यापारियों को तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। वहीं नोटबंदी की बात करें तो शुरुआत के अंदर व्यापारियों को पैसे के लिए तकलीफ हुई, लेकिन अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लक्ष्मणता शर्मा, जी मीडिया, दौसा। हमने दौसा में केंद्र सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना को लेकर भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हमने दौसा के युवाओं से भी बातचीत करके ये समझने की कोशिश की कि सरकार की डिजिटल और स्किल योजना का लाभ उन तक पहुंचा या फिर नहीं। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए दौसा संसदीय क्षेत्र में मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन क्या उज्ज्वला योजना का फायदा हर गरीब तक पहुंचा है? हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। जी राजस्थान की मुहिम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के तहत केंद्र सरकार की योजना दौसा जिले में किस हद तक पहुंची है और क्या इन योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम आज उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, जिसके तहत उज्ज्वला गैस जो मिली है महिलाओं को, हम उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो गैस मिली उसके बाद आपको क्या फ़ायदे मिले हैं। फायदो मिले हमको तो पहला तो चूल्हा मार बनाओ चाहे धुआं हो, अब तो मन फायदो मिले गैस मिल वस्तु। कभी भी रात बिरात में चाय पानी रोटी सब्जी काई भी बना लिया। अब तो मौज उल्टी गैस आ वस्तु सुखा भी पाए गैस आ वस्तु
गैस से तो बढ़िया मौज हो रही है भाई। जैसे जैसे पहले आप लकड़ी के चूल्हे पे आप खाना बनाते थे और भी कोई काम करते थे तो आपको समय लगता था, धुआं होती थी, आपकी तबीयत खराब होने का भी डर रहता था, लेकिन अब आपको उज्ज्वला गैस योजना था, गैस मिली है तो कितना आप लोगों को। अब आया कर सुनो, मैं तो जाऊँ से बेलदारी करवा, फिर सुबह उठता है गैस पे ही बना लियो तो सर्दी नहीं चल जाऊँ, तुम्हारा टाइम होता है मोग बहुत बार फायदो मिले से। सही बात है हम भाई नहीं भाई, मैं सुबह बेलदारी कर जाऊँ 8 बजे ना कर जाऊँ मैं तो जो सुबह उठता है हमारा चाय रोटी सारा काम इस गैस से करूँ मैं तो। जैसे कोई बीमारी होने का डर भी खत्म हो गया। हाँ सब चीज वो खत्म मार दो, मैं चूल्हा पर करूँ ही मैं तो गैस पे ही करूँ मैं तो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोगों को गैस मिलने से फ़ायदा मिला है वो साफ दिखाई दे रहा है। जब हमने इन महिलाओं से बात की थी, उनका कहना है कि जो पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे तो हमारी आंखें खराब होती थी, धुआं होती थी और भी अन्य बीमारियां होने का खतरा रहता था, लेकिन जब से ये उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है तो उसके बाद में खाना पीना सब खाना पूरा गैस के ऊपर बनाया जाता है और उससे समय की बचत होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उज्ज्वला गैस योजना का लोगों को भरपूर फायदा मिला है दौसा जिले में। हमने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया योजना की भी पड़ताल की। ये योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। हमने ग्रामीण इलाकों में इस योजना की पड़ताल की। हम केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया योजना की ग्राउंड रिपोर्ट यानी उसकी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं दौसा के कुछ युवा, हम इनसे बात करते हैं कि सरकार ने जो डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया योजना युवाओं के लिए चलाई थी उन योजनाओं को युवा किस तरीके से देखता है, क्या युवाओं को उन योजनाओं का लाभ मिला, युवा कितना कारगर उन योजनाओं को मानते हैं। सेंट्रल से जो योजनाएं चलाई गई है मोदी जी के द्वारा, इस जो स्किल इंडिया की जो योजना बताई जा रही है, इससे युवाओं को जिस तरीके से कि स्कूल गाइडेंस दिया जा रहा है, कोचिंग में बताया जा रहा है, इससे युवाओं को काफ़ी अच्छा बेहतर रोज़गार मिलेगा और आगे भी कुछ रोज़गार प्राप्त होंगे और कुछ सीखने को नया मिलेगा। तो जो भी ये योजना मोदी जी ने चलाई है तो हम उनको अपनी तरफ से पहले तो थैंक्स देते हैं कि युवाओं के बारे में उन्होंने इतना बेहतर सिस्टम सोचा है और उनसे हम काफ़ी प्रभावित हैं। हम इससे ये बेहतर मानते हैं कि ये इससे युवाओं को काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इससे युवाओं को रोज़गार के लिए आगे के लिए लाभदायक रहेगा और इससे आगे के लिए उन्नति कर सकेंगे और ये ऐसी योजनाएं हमेशा चलाते रहे और आगे के लिए प्रगति करते रहे। आप बताएं कैसे युवा इस योजना को ले रहा है, कितना युवाओं को लाभ मिल रहा है डिजिटल इंडिया से, स्किल इंडिया से। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया एक अच्छा और इसमें बेरोजगारी कमी करने के लिए एक अच्छी योजना चलाई गई है और इससे हमारे भारत के अंदर बेरोजगारी कम होगी। इससे हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप बताएं जो डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, वो जो योजना युवाओं के लिए चलाई गई है तो कितनी कारगर आप लोग मान रहे हैं? सर अब इसमें तो ऐसे तो कुछ नहीं मान रहे, लेकिन कहते हैं कि रोजगार मिलेगा स्किल इंडिया में, तो वो एक प्राइवेट कंपनियों में, गवर्नमेंट के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तक किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ और गवर्नमेंट में फ़ायदा होगा तब मानेंगे हम स्टूडेंटों को कि स्किल इंडिया सक्सेस हुई है और PMKY सक्सेस हुई है। जो भी प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई है वो सक्सेस हुई हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर युवाओं को मिले हैं। बिल्कुल तो मान सकते हैं हम रोजगार के अवसर, जैसे बेरोजगार स्टूडेंट हैं उनको 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह की नौकरी मिल सकती है। ऐसे नहीं उनका सिर्फ जीवन गुजारा हो सकता है, उसमें अपनी जो पूर्तियाँ हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये है तो केंद्र सरकार की जो डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया योजना है, युवा इस योजना को बेहतर मान रहे हैं। वहीं कुछ युवा ये भी मान रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे वो अपनी बेरोजगारी दूर कर सकेंगे। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर केंद्रीय योजना की पड़ताल तो कर ली, लेकिन सांसद ने अपने प्रयास से सांसद निधि का कितना उपयोग विकास के लिए किया है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। ग्रामीण इलाकों में सांसद ने सांसद निधि से विकास की कोशिश तो की है, लेकिन जब हमने सड़क की पड़ताल की तो पता चला कि ग्रामीण इलाकों में सड़कें अभी भी खस्ता हाल है। जिस तरह से सड़क निर्माण का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। दौसा के जितने वादे थे
शायद हरीश जी ने बोला था कि दौसा के जो बाईपास है ये क्लियर करवाऊंगा, वो रोड भी क्लियर करवाऊंगा। वो अपना मेडिकल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक भी रोड क्लियर नहीं है। तो अब तक आपने देखा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ दौसा के लोगों तक कितना पहुंच पाया है। अब हम जानेंगे कि तत्कालीन सांसद हरीश मीणा के कार्यकाल को स्थानीय जनता आखिर क्या कुछ उसको लेकर सोचती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पब्लिक परीक्षा में हरीश मीणा पास हुए या फिर फेल हो गए। दौसा संसदीय क्षेत्र में तत्कालीन सांसद हरीश मीणा के कामकाज की पड़ताल की तो पता चला कि खासकर युवा वर्ग हरीश मीणा से खासे नाराज दिखे। युवाओं का कहना है कि नेताजी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर युवा वर्ग निराश नजर आया। वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने के फैसले पर भी युवाओं ने नेताजी को आड़े हाथों लिया। पहले तो केंद्र सरकार को हम ये कहेंगे कि केंद्र सरकार ने जैसे कि उनको डीजी पोस्ट से जैसे ही वो रिटायर हुए उनको एक तो टिकट दिया। टिकट देने के बाद यहाँ से दौसा से वो सांसद का चुनाव लड़े और अच्छे मतों से वो जीते भी। पर जब दौसा की विकास की जब बात आती है तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिस तरीके से जनता खुश रहे। आगे भी उनको चुन के भेजे। जब उनको पहले से ही आकलन लग गया था कि दौसा की जनता अब की बार उनको वोट नहीं देगी, इसलिए उन्होंने दल बदल लिया अपना, वो कांग्रेस में चले गई। और तो उनसे दौसा की जनता, दौसा लोकसभा की जनता लगभग पूरी नाराज है। आइए अब देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए या फिर नहीं। दौसा के लोगों ने नेताजी को आखिर कितने नंबर दिए? उनको हमारी तरफ से कोई अंक नहीं देते हम तो। सर सांसद को तो देने लायक है ही नहीं है, क्योंकि सांसद ने जो दौसा के विकास के लिए जो योजनाएं जो वादे किए थे 1% नहीं हुए। सर दौसा सांसद हरीश मीणा ने कोई काम नहीं किया, कोई प्रोसेस नहीं किया सर। तो मेरे हिसाब से तो सर इसने तो कोई काम नहीं, 0% दिया जाना चाहिए। हम भी सर 0 नंबर ही देंगे, कुछ भी कार्य नहीं किया। 0 नंबर देंगे हम ऐसे। आप बताएं दौसा सांसद कितने नंबर देंगे? 0 नंबर, 10 में से 0 नंबर। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया दौसा में और वो दल बदल के कांग्रेस में चले गए, इसलिए उनको बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ये काफ़ी अच्छे सांसद थे हमारे यहाँ, ये काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पर उनको 0 नंबर मिलेंगे हमारी तरफ से। 0 नंबर ना। आप देख सकते हैं कि दौसा सांसद के विकास कार्यों को लेकर लोगों में नाराजगी है, खासकर युवाओं में नाराजगी है। युवाओं का कहना है कि उन्होंने दौसा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, वादे किए, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने दल बदल लिया और विधानसभा चुनाव आते ही दल बदलकर कांग्रेस में चले गए और उन्होंने कांग्रेस का टिकट लेकर विधायक का चुनाव लड़ लिया। ऐसे में दौसा सांसद रहे हरीश मीणा की अगर फिर से वो दौसा वापसी करते हैं तो उनकी राह मुश्किल है। हमने जिनसे भी बात करी उन्होंने सब ने 10 में से सांसद को 0 नंबर दिया। तो आपने देखा तत्कालीन सांसद हरीश मीणा 10 में से औसत 0 अंक हासिल कर पाए, यानी हरीश मीणा पब्लिक परीक्षा में फेल हो गए। और इसी के साथ नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज फिलहाल इतना ही।